तो देखिए टाइप 5 का पहला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता को कुल वोट के 48% वोट प्राप्त हुए तथा उनसे 1100 मतों से विजयी प्राप्त की। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, मान लिया जाए कि किसी मतदाता जब कहीं हो रहा है तो टोटल 100% वोट है। कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि कुल कितने मतदाता थे, ये हमें बताना है। 8% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला है, लेकिन फिर भी ये भी इसमें जुटेगा क्योंकि पूछा जा रहा है कि कुल कितने मतदाता थे, ये हमें निकालना है। 100% हमें यहाँ पर निकालना होगा। तो टोटल मान लिया जाए कि वोट 100% है, इसमें से 8% हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करेंगे क्योंकि 8% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला है, पहले हमने माइनस किया। तो यहाँ पर कुल वोट का कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 92। अब 92 में से क्या होगा कि कह रहा है क्वेश्चन में कि विजेता को कुल वोट के 48% वोट प्राप्त हुआ है। जो विनर है उसे 48% वोट प्राप्त हुआ है, ये विनर को है। अब लूजर को कितना प्राप्त हुआ होगा, तो 92 में से 48 को हम घटाएंगे, यहाँ बचेगा 44। तो हारने वाले को यानी लूजर को 44% वोट प्राप्त हुआ है। अब क्वेश्चन में है कि दोनों के बीच का देखिए डिफरेंस है 1100। कितने मत से जीता है? जो विजेता मतदाता है वो हारने वाले से 1100 मतों से जीता है। ये 1100 क्या है, ये डिफरेंस है। दोनों का जो ये वोट है 48% 44, इन दोनों का डिफरेंस है ये 1100। ये 1100 क्या है, हमारा 4% है। जो होता है उसे हम नीचे लिखते हैं, जो निकालना होता है हम ऊपर लिखते हैं। हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पर टोटल मतदाता बताना है कि कितने थे। अब कितनों ने डाला नहीं डाला बात की बात है, लेकिन क्वेश्चन में है कितने थे, तो गुने में हम यहाँ पर लिखेंगे 100। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस 100 को 4 से काटेंगे तो ये 25 बार में जाएगा। 1100 को अगर हम 25 से गुना करेंगे, यहाँ पर निकल के आएगा 27,500। कुल मतदाता 27,500 थे। ये होगा हमारा क्वेश्चन का आंसर, जो ऑप्शन नंबर डी में है। अब देखिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 75% मतदाताओं ने वोट डाले, जिसमें से 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिले, जो वैध वोट का 75% है। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता हैं? तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, हमें यहाँ पर निकालना है कि चुनाव में कुल कितने मतदाता हैं। भले ही यहाँ पर वोट 75% पड़ा है, लेकिन हमें 100% निकालना है। कैसे निकलेगा, देखिए सबसे पहला काम हमें ये करना है कि संख्या देखिए यहाँ दिया हुआ है कि एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिला है। ये क्या है, ये आपको वैध वोट का 75% है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे नीचे यहाँ पर 75 और ऊपर करेंगे 100। 100 करेंगे, इसे काटेंगे 25 से 3 बार में, इसे काटेंगे 4 बार में। यहाँ पर काटेंगे 9,261 को हम 3,087 से, ये कटेगा, ये 4 से गुना होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 12,348। ये हमारा क्या निकल के आया है, ये हमारा निकल के आया है टोटल वैध वोट यानी वैलिड वोट। वैलिड वोट आया है। अब वैलिड वोट कितना है, 73% है। टोटल 75% मतदाता ने वोट डाला है, जिसमें 2% वैलिड नहीं है, अवैध घोषित कर दिया गया है। ये जो हमारा वैलिड निकला ये 73% है। 2% हमें और बढ़ाना है। कैसे बढ़ेगा, हम गुने में यहाँ लिखेंगे 100 और नीचे लिखेंगे 98। ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पर 75% मतदाताओं ने जो वोट डाला है ये हमारा निकल के चला आएगा। इतना करने से हमें यहाँ 100% बताना है। तो अब हम फिर से क्या करेंगे, लिखेंगे गुने में 100, नीचे लिखेंगे 75। ऐसा करने से हमें मिलेगा टोटल 100% मतदाताओं कितने मतदाता हैं। ठीक है, अब हमें इसे काट कर लेना है सॉल्व। तो सबसे पहले 25 से आप काट लीजिए इसे, तो ये जाएगा 3 बार में। इसे 25 से काटिए तो ये जाएगा 4 बार में। उसके बाद हम 12,348 को 98 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 126 बार में। 126 से कट जाएगा। अब इसे अगर हम काटेंगे 3 से 126 को काटेंगे तो ये कट जाएगा आपको 42 बार में। ठीक है, अब 42 को 100 से गुना करेंगे तो 4200 हो जाएगा। 4200 को 4 से गुना करेंगे तो आपको यहाँ पर आ जाएगा 16,800। ये टोटल मतदाताओं की संख्या है 16,800। ये होगा आपका क्वेश्चन का आंसर। आप ऑप्शन में देख लें, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये होगा क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए तीसरा प्रश्न आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट मिलता है वह 14,000 वोटों के बहुमत से जीत जाता है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितना वोट प्राप्त हुआ? तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए,
मान लिया जाए कि मतदान टोटल 100% है, जिसमें से एक को मिला है 60%, ठीक है, जो है विनर। और जब एक ठो को जब 60 मिला है तो लूज़र को बेशक है कि 40% वोट मिला होगा। अब क्वेश्चन में है कि वह 14,000 वोटों के बहुमत से जीता है। ये डिफरेंस है 14,000। ये जो 14,000 है ये क्या है? ये डिफरेंस है इन दोनों का। तो 60 में से 40 आप घटाइएगा तो आएगा कितना? 20%। ये हमारा है 20%। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितना वोट प्राप्त हुआ। सिर्फ जीतने वाले का, यहाँ कुल नहीं निकालना है। कुल निकालना होता तो गुने में 100 लिखते। जीतने वाले का बताना है तो जीतने वाले का प्रतिशत कितना है? 60% है, तो गुने में 60 लिखेंगे। इसे काटेंगे, 60 को 20 से 3 बार में जाएगा, 14,000 को 3 से गुना करेंगे, यहाँ आ जाएगा आपको 42,000। तो 42,000 हमारा हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर सी में है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ कहा जा रहा है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं। पहले उम्मीदवार को 60% वोट मिलते हैं, दूसरे उम्मीदवार को 36% वोट मिलते हैं। यदि कुल 36,000 वोट मिले हैं तो तीसरे उम्मीदवार को कितना वोट प्राप्त हुआ? चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए मान लिया जाए कि कुल वोट तो हमारा होगा 100%, एक उम्मीदवार को मिल रहा है कितना? 40%, दूसरे उम्मीदवार को मिल रहा है 36%, तो तीसरे को कितना मिलेगा? 40 और 36 को जोड़ दीजिए, 40-36 को जोड़ेंगे तो 76 हो जाएगा, 100 में से 76 घटेगा, बचेगा 24, यानी तीसरे उम्मीदवार को मिला है 24% वोट। कह रहा है कि तीसरे उम्मीदवार को कितना वोट प्राप्त हुआ। टोटल वोट यहाँ दिया है 36,000 है, इसका हम क्या करेंगे? 24% निकालेंगे, 2 0 काट देंगे, 360 को 24 से गुना करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 8,640। ये हो जाएगा तीसरे उम्मीदवार का वोट। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। आप ऑप्शन में देख लें, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है तो बी होगा हमारा क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि संसदीय चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोट का 57% वोट प्राप्त हुआ और वह 42,000 वोटों से जीत गया। तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए? तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करना है हमें कि देखना है कि टोटल वोट तो हमारा 100% होता है, जिसमें से जीतने वाले को कितना मिला है? 57%, 57% मिला है जीतने वाले को। तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 100 में से 57 घटाएंगे, यहाँ हमारा आ जाएगा 43, यानी हारने वाले को 43% वोट मिला है। और इन दोनों के बीच का देखिए ये गैप है 42,000 वोट। कह रहा है कि 42,000 वोट से वो जीता है, ये डिफरेंस है 42,000। तो 42,000 कितना प्रतिशत होगा? इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे, 57 और 43, 7-7 14 हो जाएगा। हमें क्या बताना है? टोटल हमारा 100% होता है। 14 से काटेंगे 42 को तो 3 बार में जाएगा, 3,000 हो जाएगा, 3,000 को 100 से गुना करेंगे, यहाँ आ जाएगा 3 लाख। टोटल 3 लाख वोट हुए हैं, ये हमारा होगा क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में है।